शिक्षा का अधिकार भारत में हर किसी के पास है, लेकिन अलग अलग तबके के लोगों को अलग अलग शिक्षा मिलती है। जिनके पास पैसा है वो बड़े बड़े और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जिन माता पिता के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के हैं, वो अपने बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाते हैं। सरकारी स्कूलों में एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में नहीं होती है, ये हर कोई जानता है। अभी भी सरकार उस हद तक अच्छी सरकारी शिक्षा भारत के बच्चों को मुहैया नहीं करा पाई है। लेकिन भागती दौड़ते जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ऐसे ही कुछ लोग पाठशाला जैसे स्कूल चलाकर बच्चों के अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं। खासकर गरीब वर्ग के बच्चों को ऊपर उठाने का, उन्हें एक स्टेप आगे ले जाने का, उन्हें वो लाइफ प्रोवाइड करने का सपना देखते हैं जो उनके नसीब में शायद नहीं होती। लेकिन जब वो अच्छा पढ़ लिख जाते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं उनका भविष्य तो अच्छा बनता ही है, देश का भविष्य भी उन बच्चों से अच्छा बनता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की वडोदरा नगरी और शिक्षा यहाँ की लेगेसी है। शिक्षा की विरासत को यहाँ कई संस्थाएं आगे बढ़ा रही है। उन्हीं में से एक 5 साल पहले पाठशाला नामक स्कूल शुरू की गई और बस्ती के बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की गई। आज आपको कराने वाली हूँ पाठशाला की विजिट। बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशाला में बहुत बढ़िया सेटअप किया गया है। आज पहले वो सेटअप आपको दिखा देती हूँ कि किस माहौल में यहाँ बस्ती के बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। सबसे पहले एक नोटिस बोर्ड है, एक रिसेप्शन एरिया है, यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है जहाँ बच्चों के साथ बातचीत की जाती है। ये है पाठशाला का कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी बनाई गई है ताकि उन्हें किताबें प्रोवाइड की जा सके और यहाँ वो पढ़ाई भी कर सके। एक छोटा सा लाइब्रेरी का सेटअप है जहाँ अलग अलग स्टोरी बुक से लेकर काफी चीजें यहाँ रखी गई है कि बच्चों को पढ़ाई में यूजफुल हो सके। पाठशाला में तीसरी से लेकर 11वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और आप देख पा रहे हैं अलग अलग क्लासरूम्स भी बनाए गए हैं बकायदा, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा सके। यहाँ अलग अलग टाइम स्लॉट पर बच्चे आते हैं और बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ एक बेहतरीन माहौल उन्हें बस्ती के बच्चों को देने की कोशिश की गई है ताकि वो भी पढ़ लिख कर मेन स्ट्रीम में आ सके और इस देश का भविष्य बनाने में यूजफुल साबित हो सके। यहाँ बच्चों के लिए बकायदा कंप्यूटर लैब बनाई गई है ताकि बच्चों को कंप्यूटर पर एडवांस पढ़ाई कराई जा सके। जब भी उनका समय होता है तब आते हैं और यहाँ कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। पाठशाला की मैं बात कर रही हूँ और पाठशाला में 5 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। बोर्ड में बहुत अच्छा किया है, कुछ बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों से आज मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाठशाला के साथ उनका अनुभव कैसा है। पाठशाला के बच्चे हमारे साथ हैं और पाठशाला के बच्चों से बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पढ़ाई करने के बाद, यहाँ के माहौल में ढलने के बाद उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। बेटे, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम आंचल यादव है और मैं मुजमोड़ा में रहती हूँ। आंचल, कितने साल से पाठशाला में आ रहे हो? मेरा ये फर्स्ट बैच इधर से स्टार्ट हुआ था, 8th स्टैंडर्ड से मैं इधर आ रही हूँ। और अभी आपने 12th पास किया है? हाँ, 12th पास किया मैंने। क्या रिजल्ट आया आपका? मेरा 78%। अरे वाह। पाठशाला में आकर क्या फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में? स्टडी कितना अच्छा हुआ? आपको ग्रूम करने में कितना फायदा मिला? पाठशाला में आके मुझे घर जैसा माहौल मिलता है, क्योंकि मैं घर पे नहीं पढ़ पाती तो मैं आखे दिन सुबह से लेकर शाम तक इधर ही पढ़ती हूँ और मेरे स्टडी में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। सब मीन्स की क्लासेस के लिए जैसे क्लास तो जाते ही, पर इधर हमें घर जैसा माहौल मिलता है और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम इधर सॉल्व कर लेते हैं उनके साथ। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है और पापा वेल्डिंग का काम करते हैं। और आपने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, अब क्या बनना चाहते हैं आप?
मैं सीए करना चाहती हूँ। क्या बात है। और आप सीए बन जाएंगे, उसका जो श्रेय है, उसका जो योगदान है, उसमें किसका सबसे बड़ा श्रेय मानेंगे? उसमें हम पाठशाला का भी श्रेय सबसे ज्यादा मानेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। और स्टडी से लेकर कुछ भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम हुई तो हम इधर मैम को बोलते तो हमारी हेल्प करते हैं। मेरा नाम भरवार जानवी है, मैं एच.एस. पटेल स्कूल में पढ़ती हूँ और अभी मैंने 10th को पास किया है। और 10th में क्या रिजल्ट आया आपका? मेरे 86.17 मार्क्स आए हैं। क्या बात है। और पाठशाला में कितने साल से पढ़ रहे हैं आप? मैं पाठशाला में 2 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब स्कूल के बाद यहाँ आते हैं? कितने घंटे यहाँ रहते हैं? यहाँ हम 4 से 5 घंटे रहते हैं। और 4 से 5 घंटों में क्या सीखते हैं आप? हम सभी सब्जेक्ट, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, सभी सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ से पहले आप स्कूल के बाद ट्यूशन नहीं जाते होंगे? नहीं, स्कूल के बाद हम ट्यूशन आते हैं। पहले यहीं आते हैं आप पाठशाला में पढ़? हाँ। और यहाँ फीस भी नहीं लगती है? क्या कहना चाहेंगे पाठशाला के बारे में? पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी पाठशाला को कि 8 के बाद मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे तो लगता भी नहीं था कि मैं 10th को पास कर पाऊंगी, पर मैंने इतना रिजल्ट अच्छा किया है। तो थैंक यू फॉर माया मैम, नवनीत सर, जागृति मैम, मयूरी मैम, हेमल मैम, सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। और मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया, मुझे पता भी नहीं चला। और मम्मी पापा कितने खुश हुए? मम्मी पापा तो बहुत खुश हो गए थे। और क्या बनना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या बात है। और डॉक्टर बनने के लिए जो आगे की पढ़ाई है वो भी मुश्किल होगी, बहुत महंगी एजुकेशन हमारे यहाँ होती है। क्या सोचा है, कैसे मैनेज होगा? पाठशाला भी हेल्प करती है आप? हाँ, पाठशाला भी हेल्प करती है मुझे। मेरा नाम प्रिंस प्रजापति है, मैं सन फार्मा रहता हूँ और एच.एस. पटेल स्कूल में पढ़ता हूँ। और पाठशाला में कैसे आना हुआ, कैसे पता चला कि पाठशाला भी चलती है? अब मैम आए थे आपसे कि आप मैम से मिलने आए? ये मेरा फ्रेंड पाठशाला में पहले से आता था, ये इससे मुझे जानने को मिला कि पाठशाला बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इधर पे आया। कितने साल पहले आए, कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? 9th में आया हूँ। और अभी कौन से में है आप? 10th की एग्जाम दी है। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है 10th स्टैंडर्ड, तो 9th में आप आए, 2 साल पढ़े, कैसा लगा यहाँ पढ़ाई? पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी। ऐसी पढ़ाई तो मुझे लगता है कि ऐसे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मेरा नसीब बहुत अच्छा होगा कि ये ऐसे टीचर मुझे मिले हैं। माया मैडम का सपोर्ट रहा है मुझे, और फिर मयूरी मैडम मेरे मेंटर जैसे है। हमारे सर मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी वजह से मुझे मेरे मैथ्स में 94 आए हैं। और साइंस में जागृति मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी वजह से भी मेरे साइंस में 94 है। और सर के एसएस की वजह से मेरे 92 आए हैं। तो थैंक्स तो मैं सभी टीचर्स को कहना चाहता हूँ। और हेमल मैडम की वजह से मेरा कंप्यूटर भी बहुत अच्छा हुआ है, A ग्रेड आए हैं, प्रैक्टिकल और थियोरी अच्छा है सब कुछ। आपको लगता है पाठशाला नहीं होती तो आप इतना अच्छा एजुकेशन ले पाते? नहीं, पाठशाला नहीं होती तो फिर मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता। उनकी वजह से मेरे प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है मेरी जिंदगी में। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे पेरेंट्स में मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरे फादर मेडिकल में जॉब करते हैं। क्या बनना चाहता है प्रिंस, क्या बनना चाहता है? प्रिंस इंजीनियर बनना चाहता है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी और नाम भी रोशन करूंगा इन लोगों का। मेरे टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था कि अब मैं 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई को समझ सकता हूँ। अभी मैथ्स मुझे 8th में आता ही नहीं था, 9th में आने की वजह से मेरे मैथ्स साइंस जैसे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो गए। यहाँ आने के बाद आपकी सोच में कोई बदलाव आया है प्रिंस? हाँ, सोच तो बहुत अच्छी आई है। उनकी वजह से मुझे मेरे करियर में क्या करना है वो भी मुझे पता चला है। यहाँ पे बहुत करियर काउंसलिंग के सेशन भी करते हैं मैडम, इसलिए मुझे करियर में आगे क्या बनना है वो भी इनकी वजह से ही मुझे जानने को मिला है। मेरा नाम पाटनवाड़िया ध्रुमिल है। मैं यहाँ पर पाठशाला में 10th में पढ़ता हूँ। 10th मैंने क्लियर किया है इधर पे। मेरे 10th में 79.6 परसेंटेज आए हैं। और इससे पहले कितने आते थे पाठशाला में आने से पहले? इससे पहले भी आते थे, मेरे 17 के उतने आते थे। तो पढ़ाई में आप अच्छे हैं। और पाठशाला में आपका कितना ग्रूमिंग हुआ है? पाठशाला में आने के लिए ही मेरा इतना ज़्यादा गोल हुआ है। इससे पहले मेरे इतने नहीं आते थे। पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरे फादर जॉब करते हैं। क्या करना चाहते हो पेरेंट्स के लिए? मैं उनको अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ कि वो जहाँ पे है उससे उन्हें बेटर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम विपुल है, मैं स्टैंडर्ड 10 में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ 2 साल से आया।
2 साल से आ रहा हूँ। क्या रिजल्ट लेकर आए 10th में? पहले पढ़ता था तो 45 आते थे और पाठशाला में आया तब बढ़ गया, 53 हो गया। 45 से 53 हो गया। अच्छा प्रोग्रेस आप करने लगे। क्या क्या फर्क आया पाठशाला में आने के बाद? पाठशाला में आने के बाद मेरे सर, मेरे मैम, उन्होंने मेरे में ज़्यादा टाइम निकाला पढ़ाने के लिए और उससे मेरा आगे हो गया। अब क्या करना चाहते हो आफ्टर 10th? 10th में ITI करूँगा, ITI इलेक्ट्रिशियन। हाँ, और ITI करके क्या करना बनना चाहेंगे? ITI के इलेक्ट्रिशियन बनना। अच्छे बच्चों को तो हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन एवरेज बच्चों को कोई बड़ी स्कूल्स पढ़ाना नहीं चाहती है। बड़ी स्कूल्स जो होती हैं परसेंटेज के आधार पर ही बच्चों को एडमिशन देती हैं, लेकिन पाठशाला में क्योंकि बस्ती के बच्चे हैं, यहाँ हर एवरेज बच्चा भी मिलेगा, हर वर्ग का बच्चा मिलेगा। हर एक का दिमाग इतना शार्प नहीं हो सकता, लेकिन इन बच्चों को निखारने का काम पाठशाला की ओर से किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं? मेरा नाम राजपूत मयूरी है। मैं 10th क्लियर किया है अभी और मेरे 70% आए। 70% आए हैं। कितने साल से पाठशाला में आ रही हो? मैं सबसे ओल्ड स्टूडेंट हूँ। मैं 6 साल से पढ़ रही हूँ। 6 साल पहले कैसे पता चला कि पाठशाला है, यहाँ पढ़ने जाना चाहिए? किसने बताया ये हमारे घर अगर बच्चे जाते थे तो मेरे को पता चला कि यहाँ अच्छी स्टडी करा रहे हैं, अच्छा मैडम है, तो मैं भी यहाँ आई और मेरे को यहाँ के बहुत फ़ायदा हुआ। और यहाँ के मैडम है, सर है, मुझे बहुत फ़ायदा, उन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की। मैं पहले वीक थी लेकिन अभी उन्होंने समझाया कि और बाद में मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ और मैं सब यहाँ आके बोल रही हूँ, तो वो भी उनकी वजह से ही बोली, बाकी मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी पहले। मेरा नाम सावन जैनी थे और मैं 10th में अभी क्लियर हुआ है मेरा। और मैं पहले बहुत वीक था, फिर अभी पाठशाला में आया ना, तब से मेरा रिजल्ट थोड़ा अच्छा आने लगा है। बाकी मेरे को पहले मतलब बहुत वीक था, मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था? बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। अब इंटरेस्ट आया है, किसकी वजह से? पाठशाला की वजह से। यहाँ क्या अलग सीखने मिलता है? क्योंकि पढ़ाई तो स्कूल में भी होती है, स्कूल पे आप जाते होंगे। क्योंकि स्कूल में ना मतलब बहुत बच्चे होते हैं, फिर वातावरण अच्छा नहीं होता, फिर इधर का वातावरण एकदम घर जैसा माहौल है और इधर पढ़ाई भी अच्छी होती है। हमारे सर मैडम सब सपोर्ट करते हैं। और हम जब 10th में थे तब हमारे सर ने 3 महीने पहले हमको एकदम अच्छा सिखाना चालू कर दिया था। मैथ्स में और साइंस में बहुत वीक था और हमारे सर मैडम ने मुझे पूरा कवर कर दिया था 3 महीने में। और अब ऊंचा सोचना आपने सीख लिया होगा, क्या बनना चाहते हैं? मैं तो ITI करूँगा इसके। हाँ, पाठशाला में पढ़ चुके समीर अब हमारे साथ है। समीर से पूछेंगे कि वो पाठशाला में पढ़ने का उनका अनुभव कैसा रहा। कितने साल पढ़े आप पाठशाला में? हाँ, मैं पाठशाला का छात्र तो नहीं हूँ, बट एक दिन मेरी माया मैडम से मुलाकात हुई, उसके बाद मुझे पाठशाला में आकर पढ़ाई करने का और सब शिक्षकों और जो हमारे पाठशाला के डायरेक्टर हैं, माया मैडम, जो हमारे दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं, मयूरी मैडम, और हमारे जो फाउंडर है आरती मैडम, उन सबसे इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला और जिससे मुझे बहुत ही अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, जिससे मैं मेरा कैरियर सुधार सकता हूँ। क्या बनना चाहते हैं आप? मेरा सपना तो IAS ऑफिसर बनना है और जिसके लिए मुझे अनेक सुविधाओं पाठशाला द्वारा प्रोवाइड की जा रही है और जिससे मुझे यह विश्वास है कि मैं मेरा सपना पूरा कर पाऊंगा। क्या पाठशाला की ओर से आपको किस तरीके की फैसिलिटी, किस तरह का सपोर्ट दिया गया है? सपोर्ट तो मैं कह सकता हूँ एक होलिस्टिक सपोर्ट मुझे मिला है, ना कि फाइनेंशियल रूप से, बट एज अ मोटिवेशन, एज अ मेंटल सपोर्ट। और सपोर्ट में कहा जाए तो मेरी जो कोचिंग की फीस है वो भी पाठशाला भर रही है। वो उसके अलावा जो मेंटल सपोर्ट है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो ट्रिक्स और टिप्स है, वो हमारे जो एल्डर मेंबर्स है, पाठशाला के टीचिंग स्टाफ और जो हमारे माया मैडम है, मयूरी मैडम है, उनके द्वारा मुझे समय समय पर मिल रहा है गाइडेंस। जिन बच्चों से मैंने बात की, ज्यादातर के माता पिता अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है, लेकिन पाठशाला में आकर इन बच्चों ने जीना सीखा है, सोचना सीखा है और ऊंचा ध्येय रखा है। कुछ ना कुछ कर अपने माता पिता को अच्छा फ्यूचर देने की इनकी कोशिश है, इनकी सोच है, जो कहीं ना कहीं पाठशाला की वजह से है।
2019 में पाठशाला की शुरुआत हुई और बिना किसी तरह की फीस के बस्ती के बच्चों को, अलग अलग वर्ग के बच्चों को यहाँ बुलाकर 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई कराई जाती है। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अच्छे मूल्य, जीवन मूल्य सिखाए जा रहे हैं ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर कुछ कर सके। फिलहाल एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगा है। अगर आप किसी ट्यूशन में जाते हैं तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बच्चे बिना फीस के पढ़ रहे हैं और एक पूरी संस्था बिना फीस के यहाँ के लोग रन कर रहे हैं। ये जो पूरा सेटअप जिन्होंने जमाया है, जिन्होंने इन बच्चों को इकट्ठा किया है और जिन्होंने इन बच्चों को नई जिंदगी दी है, माया शिंत्रे मैम हमारे साथ है। माया मैम से जानेंगे कि आखिरकार 2019 में हुई ये शुरुआत अब कहां तक पहुंची है। मैम, पाठशाला एक बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट और अब 5 साल आप लोग पूरे करने जा रहे हैं। कहां से शुरुआत हुई, किसने ये सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की जो आपने उम्दा पहल की है उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मेरे माइंड में तो ऐसे कुछ था नहीं, लेकिन मेरी बहन की लड़की ने मुझे बहुत फोर्स किया और उसने बताया कि मासी आप कर सकते हो। वही थॉट से मैं इनकी बस्ती में गई, सामने ही है हमारे, और 17-18 बच्चों से हमने पाठशाला की शुरुआत की। लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये 18 में से मैं 180 कर दूंगी और उसको करते करते हमको 5 साल लग गए। अब आप 180 बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी हमारे पास 3rd स्टैंडर्ड से लेके 12th तक 180 बच्चे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से 12-13 टीचर्स की हेल्प के साथ हम लोग ये हमारा कार्य कर रहे हैं। कितना मुश्किल था इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना कि यहाँ आइए और अच्छी शिक्षा फ्री में हासिल कीजिए? शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई क्योंकि उनका कल्चर ही पूरा डिफरेंट है। बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को पढ़ा के क्या करेंगे। माया मैडम, मैरिज नहीं होगे अगर आप 10th के बाद बच्चों को पढ़ाओगे तो। लेकिन धीरे 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 उनके हृदय में हमने स्थान लिया और ये प्रूव करके दिखाया कि देखो शिक्षा बहुत काम आती है और इस शिक्षा के बिना जीवन में आगे जाना बहुत मुश्किल है। और जो काम आप लोग कर रहे हैं माँ बाप, वो ही बच्चों को मत करो। बच्चे आपके बहुत हुनर है, अगर वो करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आगे जाएंगे। ये विश्वास दिलाने को हमको 5 साल लग गए। अभी भी ऐसे 2-4 केस है हमारे पास कि 9th के बाद मैरिज कर दिया और कुछ ध्यान नहीं दिया और अच्छे अच्छे बच्चों को आगे नहीं पढ़ाया। लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस है, वो क्रॉस करके तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन 170 बच्चे तक हम पहुंच सके हैं और वो लोग आगे अभी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज आवर अचीवमेंट। मैम, बिना पैसों के कुछ नहीं होता। आपने यहाँ एक अच्छा सेटअप जमा रखा है, टीचर्स है यहाँ पर उनके लिए, बच्चों के लिए हर वो सुविधा है जो उन्हें स्कूल में नहीं मिलती होगी। किस तरह से ये पूरा जो आपकी संस्था है वो रन होती है? मेरी बहन की लड़की पूरा 7.5 लाख का खर्चा करती है हम पर मंथ। हमारा ये इसका किराया 2.5 लाख है प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। और हम बच्चों को पूरे जून में जब स्टार्ट होता है तब हम गाइड्स देते हैं और नोटबुक हर महीने एक देते हैं। और टीचर्स की सैलरी वो भी हमने इतनी अच्छी रखी है कि अवर ऑल टीचर्स आर सेटिस्फाइड। अगर टीचर सेटिस्फाइड है तो वो बच्चों को पढ़ा सकेंगे। ये हमारा मीन्स फंडा था कि टीचर्स को 3-4 हजार नहीं देना है, उनको इतनी अच्छी सैलरी दे कि वो लोग भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। वो फंडा से हमने ये चालू किया है और अभी हमको 7.5 लाख का महीने का खर्चा है। किस मोटिव के साथ ये पाठशाला संस्था शुरू की गई और क्या लगता है और कहाँ ले जाना चाहते हैं इस संस्था को? हमारा इरादा तो 300 तक है और हमको और यहाँ से भी बड़ी जगह लेनी है और बाकी सब एक्टिविटीज हमको चालू करनी है कि सिर्फ जो लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं 10th तक करेंगे। उसके बाद हमने अभी एक नई हासिल किया है वोकेशनल ट्रेनिंग, वो सेंटर हमने चालू किया है विद द हेल्प ऑफ महावीर फाउंडेशन। और वो लोग बहुत अच्छी तरह से, हमारी पहली बैच निकल गई और उसमें से एक लड़के को नौकरी भी मिल गई। तो इरादा तो बहुत है करने का। लेट अस सी व्हाट हैपेंस अहेड। बहुत ही ऊंचे और मजबूत इरादों के साथ पाठशाला आगे बढ़ रही है। ये बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, पाठशाला का नाम रोशन करेंगे, साथ ही अपने पेरेंट्स का, सबका, इस देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जब बच्चों को एक अच्छी और सही दिशा मिलती है तो बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक
अलग स्ट्रीम से इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम पाठशाला ने किया है और वडोदरा शहर में ऐसी कई संस्थाएं हैं। पाठशाला का जो कार्यप्रणाली है वो हमने आप तक पहुंचाया है। मुझे लगता है कि वडोदरा शहर को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जिस तरह से भी इन बच्चों को हम सहयोग कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वेज नहीं होते हैं कि किस रास्ते में आगे बढ़े। तो रास्तों की कोई कमी नहीं है। पाठशाला जैसे संस्थाओं को हम कहीं ना कहीं किसी भी रूप में जरूर सर्व कर सकते हैं। वीएनएम टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको वो सारी चीजें देखने मिलती है जो आपसे जुड़ी हुई है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। इन बच्चों की सपनों को उड़ान देना हम सबका कर्तव्य है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।